श्री गणेश अंक में, श्री गणेश लीला में, मयूरेश्वर शिव प्रिया के अंक में, प्रबलतम सिंधु ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। ये संवाद सुनते ही भूत भावन भगवान शंकर अपनी सहधर्मी पार्वती और 7 करोड़ गणों के साथ त्रिसंध्या क्षेत्र में चले गए। वहां भय आक्रांत गौतम आदि ऋषिगण अपने यज्ञ आदि कर्म त्याग करके निवास कर रहे थे। अत्यंत खिन्न ऋषियों ने भुजगेंद्रहार शिव का दर्शन किया तो अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति पूर्वक त्रिपुरारी की पूजा एवं स्तुति की। फिर उन्होंने सघन फलद वृक्षों के मध्य एक निर्मल जल पूरित सरोवर के तट पर उनके लिए परम मनोहर सुखद आश्रम का निर्माण किया और कहा, सर्वसम्मत करना में आशुतोष, आप यहाँ निवास कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हुए हमारी रक्षा करें। देवदेव महादेव गंगा, गौरी और गणों के साथ वहां रहने लगे। चिराचरपति त्रिनयन की उपस्थिति में गौतम आदि ऋषिगण निश्चिंत होकर के तप करने लगे। गंगा और गौरी की सहायता से चंद्रमौली भी तपश्चर्या निरत हुए। प्रभु, आप तो स्वयं सृष्टि के पालन एवं संहार करता तथा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, फिर आप किसे प्रसन्न करने के लिए तप करते हैं? शिव प्रिया के एक दिन अवसर दे करके अपने प्राण प्रति से ये प्रश्न किया, निष्पापे, मैं उन अनंत महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए तप करता हूं जिनकी शक्ति, गुण और कर्म सभी अनंत है। अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके प्रत्येक रोम में निवास करते हैं। वे परम प्रभु समस्त गुणों के ईश्वर होने के कारण गुणेश कहे जाते हैं। मैं उन्हीं गुणेश का निरंतर ध्यान करता रहता हूं, शूलपाणी ने उत्तर दिया। गौरी ने जिज्ञासा की, प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताने का कष्ट करें कि वे प्रभु मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे। मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकेगा? निष्ठापूर्वक आराधना एवं तपश्चरण के बिना उनका दर्शन कैसे हो सकेगा? कहते हुए भगवान शंभु ने शिवा को गणेश के एकाक्षरी मंत्र गम मंत्र का उपदेश दिया और फिर तप करने की विधि बता करके बोले, इस प्रकार 12 वर्ष तपश्चरण करने के निश्चय करने पर निश्चय ही तुम्हें देव देव गुणेश का साक्षात्कार हो जाएगा। गौरी ने प्रसन्न मन से अपने जीवन धन शूलपाणी के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके तपश्चर्या जीर्णापुर से उत्तर मनोहर लेखनाद्रि पर चले गए। वहां एक रमणीय स्थान पर भक्ति पार्वती पद्मासन लगा करके बैठ गई और फिर गणेश का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। वे जल, फल, मूल, कंद और पर्ण तो लेती ही नहीं थी, वायु का भी आहार नहीं करती थी। इस प्रकार गौरी शुष्क काष्ठ तुल्य ही होकर के 12 वर्ष तक कठोर तप करती रही। गुण वल्लभ गुणेश प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हुए। वे मनोहर किरीट और कुंडल धारण किए थे। उन दशभुज प्रभु के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके गले में मोतियों की माला अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अक्षमाला, कमल और कस्तूरी तिलक धारण कर रखे थे।
उनके मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख एवं वाम भाग में ब्रह्म मुख के दर्शन होते थे। कुंद और कपूर तुल्य और गौर प्रभु शेष नाग पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उन्होंने परम तपस्विनी शिवप्रिया से कहा, जगदीश्वरी, मैं तुम्हारे अद्भुत तप से अतिशय प्रसन्न हूं। तुम अभीष्ट वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। त्रिमूर्ति गणेश के दर्शन कर उमा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वे बोली, आपके दर्शन से मेरा तप सफल हुआ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ भी अभिष्ट नहीं। तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वर की याचना करती हूँ कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हों, जिससे मुझे निरंतर आपके दर्शन, सेवन और पूजन का फल प्राप्त होता रहे। निश्चय ही मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर के आपकी तथा जगत की कामना पूर्ण करूंगा। इतना कहकर के देव गणेश अंतर ध्यान हो गए। क्या मैंने क्षण भर अत्यंत सुखद स्वप्न देखा है? त्रिभुवनपति गणेश के अद्भुत मनोरम दर्शन से वंचित पार्थिव व्याकुल हो गई। वहां उन्होंने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उसमें 4 द्वार थे। उस मंदिर में उन्होंने गणेश की सुंदरतम प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा की। प्रतिमा का नामकरण किया गिरिजा आत्मा। यह पवित्र स्थल सिद्धि क्षेत्र के नाम से प्रख्यात होगा और यहाँ अनुष्ठान करने से निसंदेह सिद्धि प्राप्त होगी, सर्वेश्वरी ने कहा। और फिर वे गणेश की पुनः पूजा, प्रदक्षिणा और प्रणाम करके अपने प्राणधन शिव के समीप लौट आई। प्राणप्रिया के वचन सुनकर के प्रोत्फुल्ल नयन शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, देवी, तुमने जिनका दर्शन किया है वे गणेश तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। वे महादैत्य का वध करके पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनका अधिकार प्रदान करेंगे। भगवान शंकर तो प्रसन्न थे ही, जगत जननी शिवा भी अत्यंत आनंदित हुई। शिवप्रिया भगवती पार्वती की कोख से धर्म अभ्युदय उद्यानार्थ अनंत ब्रह्मांडपति साक्षात गणेश अवतरित होंगे। ये समाचार तुरंत ऋषि मुनियों के शास्त्रों आश्रम में पहुंच गया। देवता, ऋषि एवं ब्राह्मण प्रभृति सद धर्मपरायण नर नारी अत्यंत प्रसन्न होकर के देव गणेश की पूजा प्रार्थना करते हुए निरंतर उनके नाम का जप करने लगे। और यही क्रम भगवती पार्वती का भी था। उनके नेत्रों में निरंतर गणेश की दिव्य मंजुल मूर्ति नाचती रहती थी। इस प्रकार गणेश के ध्यान एवं उनके आराधन में कुछ समय व्यतीत हुआ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। उसमें चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन का योग, 5 शुभ ग्रह एकत्र थे। महिमामयी देवी पार्वती ने गणेश की षोडशोपचार से पूजा की। वे भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर ही रही थी कि उनके सम्मुख परम तेजस्वी असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कर्ण, असंख्य नासिका और असंख्य हस्त पद युक्त महामहिम सच्चिदानंद घन प्रकट हुए। शुभे, आपने जिसके लिए कठोर तप किया था और जिसकी निरंतर आराधना कर रही थी, मैं वही गणेश आपके घर अवतरित हुआ हूं।
परम गुरु की अमृतमय वाणी से आप्यायित होकर के महाभाग्यशालिनी गौरी ने निवेदन किया, प्रभु आप अपने इस विराट रूप को त्याग करके मुझे पुत्र का सुख प्रदान करें। पार्वती के सम्मुख स्फटिक मणि तुल्य षडभुज त्रिनयन शिशु क्रीड़ा करने लगा। उसकी नासिका सुंदर थी, उसके मुखारविंद की शोभा अवर्णीय थी और उसका वक्षस्थल विशाल था। उसके चरण कमलों में ध्वज अंकुश और उधर रेखा युक्त कमल आदि परम शुभ चिन्ह थे। उसका मंगल वपु कोटि कोटि शशि के तुल्य था। पार्वती नंदन के प्रथम शब्द से ही प्रकृति मनोरम हो गई। शुष्क वृक्ष हरित पत्र युक्त हो गए, धुंधवी बाज उठी, आकाश में सुमन वृष्टि होने लगी, ऋषियों के आश्रम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उधर गणों से संवाद पाकर के प्रसन्न शिव पार्वती के समीप पहुंचे। वे स्फटिक सदृश कुंड धवल कंज लोचन बालक का अनिर्वचनीय सौंदर्य देख करके चकित हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने गिरजा से कहा, यह बालक नहीं, ये तो अनादि सिद्ध जरा जन्म शून्य लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाला स्वप्रकाश गुणातीत शुद्ध सत्व स्वरूप समस्त प्राणियों का स्वामी अखिल भवनपति मुनियों का ध्येय सर्व आधार सर्वभूत में और सब कुछ प्रदान करने वाला परमात्मा है। पार्वती वल्लभ ने शिशु को अंक में ले लिया और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए पार्वती गोद में दे करके पुनः कहा, देवी तुमने कठोर तप से जिस प्रभु का साक्षात्कार किया था वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। कैलाशपति ने बालक का सविधि जात कर्म आदि संस्कार करवाया, उसके निमित्त अनेक प्रकार के दान दिए। माता पार्वती ने शिशु को दुग्ध पान कराया। अनादि सिद्ध बालक जगत जननी के पवित्रतम अंक में सुख पूर्वक लेट करके दुग्ध पान करने लगा। ज्योतिषियों ने बालक के जन्म काल के अनुसार अद्भुत फल बतलाया। यह अत्यंत पराक्रमी बालक अपने भक्तों एवं संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाला होगा। भगवान शंकर, माता पार्वती एवं शिव गणों में ही प्रसन्नता नहीं थी। ऋषियों, ऋषि पत्नियों एवं उनके बालकों के मन में आनंद की लहर दौड़ रही थी। संपूर्ण दंडकारण्य में सुगंधित पवन के साथ जैसे मदमत आनंद डोल रहा था, उन्मुक्त नर्तन कर रहा था। पार्वती के मंगल में दिव्य पुत्र जन्म के अवसर पर 10 दिनों तक शिव के आश्रम में ही नहीं समस्त ऋषियों के यहाँ मंगल महोत्सव मनाया गया। सर्वत्र विनायक की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा स्तुति हुई और निरंतर नाम जप होता रहा। शिव और शिवा प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराते और उन्हें विविध प्रकार के दान देते रहे। 11वें दिन समस्त गणक और ऋषि समुदाय एकत्र हुआ। बालक का नामकरण हुआ। ये बालक सर्वेश्वर एवं समस्त गुणों का आगार है। ये समस्त विघ्नों का हरण करने वाला सर्व आरंभ में प्रथम पूज्य होगा। इस कारण इसका नाम गुणेश होना चाहिए। शंभु ने सविधि सत्कार करके सबको संतुष्ट किया। ऋषि वृंद बालक को शुभ आशीष प्रदान करते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। ओम गण गणपति नमः।